प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने अवसर दिया है कि हम उसके वचन के ऊपर, जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें, गौर करें, कुछ नई बातें सीखें और अपने आत्मिक ज्ञान को हम बढ़ाएं। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं वचन के द्वारा जो परमेश्वर मुझे देता है, परमेश्वर का आत्मा मुझे देता है, वो आपके साथ शेयर करूं। और मैं देख रहा हूं कि आप लोग उन वचनों को पसंद कर रहे हैं और आपके जीवन में वो वचन काम भी कर रहे हैं। उसका सबूत है कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं मेरे, और कमेंट्स करते हैं आप लोग, मुझे मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवादी हूँ। आज एक बहुत अच्छा टॉपिक है मेरे पास, और ये बहुत ही अच्छा तो है ही, लेकिन एक गंभीर ये मसला है, ये गंभीर मुद्दा है। एक इसके ऊपर मनन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के लिए मैंने कुछ और वचन सोचा था, लेकिन अचानक एक वीडियो मेरे पास आया। मेरी वाइफ के फ़ोन पर आया था वो। मैंने उनसे कहा मुझे दीजिए इसको, ताकि मैं उस पर एक मैसेज तैयार कर सकूं। तो मैंने उनसे लिया और वो वीडियो मैं भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में आज के वचन के ऊपर हम मनन करेंगे कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। तो मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। मेरी हौसला अफजाई करें और परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाने में, दूर दूर तक पहुंचाने में मेरी मदद सहायता करें, क्योंकि ये सत्य वचन है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। मैं सिर्फ बाइबल से ही बात करता हूँ, ना मैं किसी के ऊपर उंगली उठाता हूँ, ना किसी के ऊपर मैं क्रोधित होता हूँ। सिर्फ मेरा एक ही काम है कि मैं परमेश्वर के वचन को, जीवित वचन को, सच्चे वचन को आप तक पहुँचा सकूँ। तो इसमें मेरा साथ देंगे आप, मैं जानता हूँ। और यदि आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपका हृदय से धन्यवादी हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए तूने दिया है। प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता करना प्रभु, और जो भी रुकावटें, बाधाएं बैरी डालता है उसे दूर कर देना प्रभु। आज एक बार फिर से बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आज एक बहुत गंभीर विषय मेरे पास है, और वो है बच्चों के बारे में। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, हम अपने बच्चों को कहाँ चला रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। तो इस विषय पर हम देखेंगे आज का ये वचन। मैं पहले एक वचन पढ़कर आपको बताता हूँ, उसके बाद एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। उस वीडियो में पीछे फिल्मी गाने चल रहे हैं, उनको मैंने हटा दिया है, सिर्फ आप वो वीडियो देखिएगा। उसके बाद फिर मैं आपके साथ बातचीत करूंगा। हम देखेंगे नीति वचन 22 अध्याय, नीति वचन 22 अध्याय और उसका 6 पद। यहाँ लिखा, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर बात है ये, कि हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। नीति वचन 22 अध्याय और उसका 6 पद मैंने अभी आपको पढ़कर बताया है कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। तो आइए इस वचन को आगे बढ़ाने से पहले एक वीडियो आपको दिखाता हूँ। छोटा सा वीडियो है, 1-2 मिनट का है शायद, आप उसे देखिए। म्यूट है वो, सिर्फ एक बच्ची है जो डांस कर रही है, आप उसे देखिए। उसके बाद मैं आपको वचन के द्वारा अवगत कराता हूँ।
प्रेज द लॉर्ड। तो आपने देखा ये छोटी सी बच्ची है और इसको बहुत दिनों से हम देख रहे हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर। छोटी सी, अब थोड़ी सी बड़ी भी हो गई है। और क्या कर रहे हैं इसके पेरेंट्स के घर वाले कि फिल्मी गानों पर इससे डांस करवा रहे हैं, एक्शन डांस करवा रहे हैं और एक तरह से इसके भविष्य को ख़राब कर रहे हैं, इसके भविष्य को ख़राब कर रहे हैं। हो सकता है कि इस बात से कुछ लोग नाइत्तेफाकी करें कि इस बात पर ऐतराज़ करें कि मैं गलत कह रहा हूँ। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन अगर मेरी बेटी होती तो मैं उसको ऐसा नहीं करता, क्योंकि जो चीज़ हम दिखा रहे हैं थोड़ी देर के मज़े के लिए, थोड़ी देर के आनंद के लिए, या दूसरों को खुश करने के लिए, या अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, या पैसा कमाने के लिए, उससे उस लड़की का भविष्य खराब हो रहा है। इसी का नहीं, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने देखा है, जो शॉर्ट्स वीडियो होती हैं उनमें बच्चों से गालियाँ बकवाते हैं और वो बड़ी बड़ी लड़कियों के साथ गंदे मजाक करते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा है? हम बाइबल में देखते हैं, नीति वचन 22 अध्याय में मैंने पढ़कर आपको बताया है अभी 6 आयत में क्या लिखा है कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना चाहिए। हम क्या बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को? अगर हम उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो हम उसे मेडिकल लाइन में डालेंगे। अगर हम उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं, या हम उसे आर्मी में भर्ती कराना चाहते हैं, या पुलिस में भर्ती कराना चाहते हैं, या हम और भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर हम अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, हम उनको उसी शिक्षा में डालते हैं। अगर हम उन्हें एक अच्छा म्यूजिशियन बनाना चाहते हैं तो हम म्यूज़िक में डालेंगे उनको। बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसमें हम अपने बच्चों को देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल बने। और हम उसमें बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए हम सब कुछ उसमें लगा देते हैं। माँ बाप अपना सब कुछ, अपना 100% बच्चों को देते हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको आज मैं बताना चाहता हूँ बाइबल से बच्चों के विषय में। यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 16 अध्याय और उसकी 20 आयत में देखेंगे क्या लिखा है। और उसका ऊपरी हिस्सा पढ़ूंगा, नीचे कुछ और लिखा है, लेकिन मेरा विषय अलग है इसलिए मैं इसको थोड़ा पढ़ूंगा, आधा। लिखा है, फिर तूने अपने पुत्र पुत्रियां लेकर जिन्हें तूने मेरे लिए जन्म दिया। ये परमेश्वर के शब्द हैं दोस्तों, ये मैंने नहीं लिखा है। आप अपनी बाइबल में पढ़ लीजिए, वहाँ पर यही लिखा होगा। यहेजकेल 16 अध्याय 20 आयत, यहाँ लिखा है, फिर तूने अपने पुत्र पुत्रियां लेकर जिन्हें तूने मेरे लिए जन्मा है। हमने अपने बच्चों को अपने लिए नहीं जन्मा। हम कहते हैं ना, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। हमारे नहीं है, ये परमेश्वर के संतान हैं, ये परमेश्वर के बच्चे हैं। हमें भय के साथ उनकी परवरिश करनी है। हमने अपने बच्चों को इस तरह से पालना है कि ये परमेश्वर की संतान है। जैसे कि कोई रिश्तेदार का बच्चा जब हमारे घर में आ जाता है तब पूरा परिवार उसकी अच्छी तरह से देखभाल करता है। पूरा परिवार लग जाता है कि कहीं चोट ना लग जाए, कहीं परेशानी ना आ जाए, कहीं कुछ अप्रिय घटना ना हो जाए। क्यों? क्योंकि एक बात का डर रहता है, संसारिक कहावत है, वो मैं बताता हूँ आपको, कि खिलाए पिलाए का नाम नहीं, रुलाए का नाम हो जाता है। इसलिए सब उसकी केयर करने में लग जाते हैं। इसी तरह से हमने अपने बच्चों की केयर करनी है, क्योंकि वो हमारे नहीं है, वो परमेश्वर के बच्चे हैं। यहाँ पर मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ क्या लिखा है। यहेजकेल 16 अध्याय के 20 पद में, फिर तूने अपने पुत्र पुत्रियां लेकर जिन्हें तूने मेरे लिए जन्म दिया है उन मूर्तों को नैवेद्य करके चढ़ाई। क्या तेरा व्यभिचार ऐसी छोटी बात थी? हम उनको नैवेद्य कर देते हैं, मतलब उनको बलि कर देते हैं। ये छोटी सी बच्ची है, क्या कर रही है ये? चाहिए थोड़ा सा वीडियो उसका, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन एक टॉपिक है हमारे पास इस विषय पर कि हम अपने बच्चों को ऐसा ना बनाएं, क्योंकि ये बच्चे मेरे और आपके नहीं हैं, ये बच्चे परमेश्वर के हैं। और जब हम पैदा हुए थे तब ये वचन मेरे माता पिता से, जब मैं पैदा हुआ था तो ये वचन मेरे माता पिता से परमेश्वर ने कहा था कि ये बच्चे मेरे हैं।
और जब मेरे माता पिता पैदा हुए थे तब मेरे दादा दादी से मेरे परमेश्वर ने कहा था कि ये बच्चे मेरे हैं। आज मुझसे मेरा परमेश्वर कहता है कि ये बच्चे जो तेरे घर में हैं वो मेरे हैं। कल मेरे बच्चों से मेरा प्रभु कहेगा कि जो तुम्हारे घर में वो बच्चे हैं वो मेरे हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं। आज हम तभी तो कहते हैं हे अब्बा हे पिता करके हम उससे प्रार्थना करते हैं। तो हम परमेश्वर के बच्चों के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, हम क्या सिखा रहे हैं उनको। और सबसे बड़ी बुरी बात क्या है लगती है मेरे को कि बच्चों के हाथ में, छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनके हाथ में मोबाइल होता है, उनके हाथ में मोबाइल होता है। दोस्तों ये सबसे खतरनाक बात है। मोबाइल किसी भी रीति से सेफ नहीं है। एक क्लिक, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं ऐप के साथ और गंदे एडवर्टाइज भी आते हैं कई बार। एक क्लिक एक हो गया बस, और कौन सी साइट खुल जाएगी आपको नहीं पता, क्योंकि आप तो अपने काम में हैं, आप अपने ऑफिस में हैं, आप अपने किसी मित्रों के साथ व्यस्त हैं। लेकिन बच्चा तो अलग कोने में बैठा है ना, उसके पास मोबाइल है और वो क्या देख रहा है आपको पता है। जब मेरा छोटा वाला बेटा जब मोबाइल में लगा होता है ना वो, तो मैं चुपचाप से पीछे जाकर देखता हूँ कि वो देख क्या रहा है, और उसके बाद मैं हिस्ट्री भी देखता हूँ कि उसने क्या देखा है आज। नहीं, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो वो बड़ा है, 12वीं पास की उसने अभी। तो हम चुपचाप से देखें कि वो कर क्या रहे हैं, क्या देख रहे हैं। बच्चे चुपचाप से देखते हैं। मेरे साथ 2 केस ऐसे आए। छोटे बच्चों के माता पिता ने मुझसे कहा कि ब्रदर इनके लिए प्रार्थना कीजिए क्योंकि ये गंदी फिल्में देखते हैं। शर्म की बात है ये सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। मेरे पास रिक्वेस्ट आई हैं, मेरे पास रिक्वेस्ट आई हैं 2। एक तो ऐसी रिक्वेस्ट है कि मैं उस घर में बैठा था और दूसरे कमरे में से डांटने की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने उस लड़की को बुलाया। मैंने कहा बेटा इधर आओ, क्या हो गया। तब उसने बताया कि ये जो मेरा भतीजा है ये अभी पॉर्न फिल्म देख रहा था। ये मोबाइल ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहा है बच्चों की। ये दिमाग में जो घुस जाएगा ना उसे निकालना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए वचन में लिखा है, नीति वचन 22 की 6 आयत में, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में वो बात घुस जाएगी और वो निकलेगी नहीं। बच्चा गीली लकड़ी के समान होता है दोस्तों, उसको जैसा मर्जी मोड़ दो, जैसा मर्जी मोड़ दो, वो मुड़ जाएगा। लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तब मोड़ेंगे, तब वो लकड़ी टूट जाएगी, वो नहीं मुड़ेगी। तो हम अपने बच्चों की केयर करें और ये सोच करके वो बच्चे मेरे या आपके नहीं हैं, वो परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर हमसे लेखा ले लेगा कि मैंने तुमको संतान दी थी, तुमने उसको क्या किया। तुमने उनको बिगाड़ के रख दिया, तुमने उनको ऐसा कर दिया कि वो ना समाज के रहे ना मेरे रहे। परमेश्वर हमसे लेखा ले लेगा। वो पूछेगा हमसे क्या किया तुमने, मेरी संतान थी ये, तुमने उनकी परवरिश अच्छी क्यों नहीं की। तो हमें अपने बच्चों की, यानी कि जो परमेश्वर की संतान है, उनकी हमने बहुत ही अच्छी तरह से चौकस रहकर उनकी परवरिश करनी है। हर जगह उनको देखना है, भालना है, ताकि हम कह सकें परमेश्वर प्रभु जो संतान तूने दी थी हमने उसको सही सलामत रखा। बहुत से लोग हैं संसार में दोस्तों जिनके पास औलाद नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं इलाज में। मुल्ला मौलवी पंडितों के पास जाकर चक्कर खा कर क्या नहीं करते हैं लोग औलाद को पाने के लिए, लेकिन फिर भी उनको औलाद नहीं मिलती। और जिनके पास औलाद है उनके साथ ये कर रहे हैं, क्या फायदा है। परमेश्वर लेखा ले लेगा। हमें अपने बच्चों की परवरिश करनी है शिक्षा देते हुए। देखिए 4 जगह से बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है। सबसे पहले उसको घर से शिक्षा मिलती है, उसके बाद मसीही लोगों की बात कर रहा हूँ, उसके बाद उसे चर्च से शिक्षा मिलती है। पहली शिक्षा उसे घर से मिलती है, दूसरी शिक्षा उसे चर्च से मिलती है, क्योंकि वो माता पिता के साथ चर्च जाता ही है। पहले घर में देखेगा माँ बाप क्या कर रहे हैं, भाई बहन क्या कर रहे हैं, वो देखेगा, सीखेगा, सब कुछ अपने दिमाग में डाल लेगा और फिर वैसे ही करेगा। गाली दे रहे हो आप तो वो भी गाली देने लगेगा, आप नशा कर रहे हो कुछ दिनों बाद वो भी नशा करने लगेगा। तो घर से सबसे पहले शिक्षा मिलती है, उसके बाद चर्च से उसको शिक्षा मिलती है कि चर्च में क्या चल रहा है, कौन लोग क्या कर रहे हैं, पादरी साहब कैसे हैं, पादरी साहब ने क्या सिखाया, वो सब देख रहा है। तीसरी शिक्षा उसको मिलती है स्कूल से, जो उसके भविष्य को बनाती है।
और चौथी शिक्षा सबसे खतरनाक है दोस्तों, उसे संसार से मिलती है। जब वो बालिग होकर संसार में निकल जाता है तब संसार उसको बता देता है कि अच्छा और बुरा क्या है। वहाँ से वो सीख कर जब आता है घर में तो उसका सब कुछ बदला हुआ होता है। तो 4 जगह से बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? घर से। अगर यहीं पर ही नींव अच्छी हो तो फिर चाहे कितने ही संसार के लोग आकर उसे बरगला लें, वो भटकेगा नहीं। इसलिए लिखा है कि बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना चाहिए, तो वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। अब देखेंगे अंत में मैं एक वचन और पढ़कर आपको बताता हूं कि कैसे शिक्षा देनी है बच्चों को। हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसके 4 पद से मैं पढ़ूंगा। यहां लिखा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें। ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे लिए आज्ञा दे दी गई है। फिर उसके बाद लिखा है, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। ये नहीं लिखा कि सिखाया करना, समझाकर सिखाना है। ये नहीं करना कि चलो बच्चों प्रार्थना कर लो, चलो बच्चों बाइबल पढ़ लो, नहीं, ऐसे नहीं। उनके साथ बैठना है, समझाना है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इस रास्ते पर चलना है, इस पर नहीं चलना, इनसे बात करनी है, इनसे बात नहीं करनी, इस तरह से उठना बैठना, इस तरह से चलना है, इस तरह से स्वभाव रखना है। ये सारी बातें समझा कर सिखानी है बच्चों को, क्योंकि ये बाइबल कह रही है दोस्तों, मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं लिखा, ये बाइबल कह रही है, ये परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। वो कहता है, मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ 7 आयत, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। मार्ग में चलते, है ना, मार्ग में चलते और घर में बैठे, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। जो बात दिमाग में घुस जाएगी बच्चों के, उसे कोई भी नहीं निकाल सकता, चाहे वो बाइबल की बात हो। जो बात दिमाग में घुस जाएगी बच्चों के, इस दिमाग में जो घुस जाएगी वो जिंदगी भर नहीं निकलेगी। चाहे वो बाइबल की बात हो, चाहे वो मोबाइल की बात हो, कोई सी भी बात हो, एक बार दिमाग में घुस गई तो वो निकलेगी नहीं। समझा कर सिखाना है, उठते, बैठते, लेटते, चलते, राह में चलते, हर समय, हर जगह, हर पल अपने बच्चों को सिखाते रहना है, क्योंकि शिक्षा वहीं से शुरू होती है बच्चों की, घर से, फिर चर्च से, फिर स्कूल से, उसके बाद संसार से। लेकिन और भी गलत गलत बातें बच्चे कर रहे हैं। आप देखिए, शॉर्ट्स वीडियो में जाइए, बच्चों को सर्च कीजिए और देखिए क्या नहीं कर रहे। गालियां दे रहे हैं, बड़ी बड़ी लड़कियों के साथ बदतमीजियां कर रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं लोग उनसे, बच्चों से। तो हम अपने बच्चों को सेफ रखें, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हमारे बच्चे हमारे नहीं हैं, वो परमेश्वर के बच्चे हैं। हमें उनकी परवरिश इस तरह से करनी चाहिए जिस तरह से हम अपने घर आए किसी मेहमान के बच्चे की देखभाल करते हैं। उसे चोट ना लग जाए, वो गिर ना जाए, कुछ अनहोनी ना हो जाए, कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, इस तरह से हम उसे संभाल के रखते हैं। इसी तरह से हम अपने बच्चों की भी परवरिश करें, क्योंकि वो हमारा नहीं, परमेश्वर का बच्चा है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और इसे बहुत से लोगों तक पहुँचाइए, ताकि लोग जाने इस बात को कि बच्चों के साथ खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं है। ये बहुत इनोसेंट होते हैं, यहाँ ये बहुत नाजुक होता है दिमाग, इसमें अगर गलत चीज़ एक बार घुस गई तो उसे निकालना बड़ा मुश्किल है, ज़िंदगी लग जाएगी, वहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल है। फिर संभाल लें अपने बच्चों को, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, प्यार से बोलें उनके साथ, उनके दोस्त बनकर उनके साथ रहें। याद रखें कि वो बच्चे परमेश्वर के हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए कि आपको आज के वचन से क्या शिक्षा मिली है।